इस मूवी की शुरुआत में हमें सन 2563 में हवा में तैरते हुए एक हाईटेक शहर को दिखाया जाता है जिसका नाम जोलम है। यहाँ पे बहुत अमीर और समृद्ध लोग रहते हैं। दरअसल आज से 300 साल पहले यहाँ पे महायुद्ध हुआ था जिसका नाम था द फॉल। इस युद्ध के बाद धरती पहले जैसी नहीं रही। जोलम का सारा कचरा धरती पे गिरता है। वहीं पे हमें धरती पे डॉक्टर डायसन को दिखाया जाता है जो कि एक साइंटिस्ट है। वो उसी कचरे में से कुछ पार्ट्स ढूंढ रहे होते हैं और तभी वहाँ पे उन्हें एक साइबोर्ग दिखता है। साइबोर्ग उसे कहा जाता है जो आधा इंसान और आधा मशीन होता है और इस साइबोर्ग के अंदर इंसान का दिमाग होता है, बाकी ये पूरी मशीन होती है और इसका दिमाग अभी भी एक्टिव होता है। डॉक्टर डायसन उसे लेके अपने घर आ जाते और इसके बाद वो पूरी तरह से रिपेयर करते हैं और अगली सुबह जब वो साइबोर्ग की आँख खुलती है उसके पास एक नई बॉडी होती है जो कि पूरी तरह से मशीन है, लेकिन इस मशीन के अंदर इंसान का दिमाग है। वो अपनी पूरी यादें भूल चुकी, उसे अपना नाम भी नहीं याद होता, इसलिए डॉक्टर डायसन उसे नाम देते अलीटा। अलीटा जब आसमान में तैरते हुए जोलम शहर को देखती है वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है। डॉक्टर उसे बताते कि महायुद्ध के बाद सिर्फ जोलम ही बचा और धरती में जहाँ पे हम रहते इस शहर का नाम आयरन सिटी है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो जोलम वाले के लिए काम करते हैं और अब डॉक्टर एक दुकान में सामान लेने चले जाते हैं। अलीटा जब बाहर होती है तब उसे वहाँ पे एक पैम्पलेट दिखता है जिसमें लिखा हुआ होता है शहर में एक हत्यारा जो 6 लड़कियों का खून कर चुका, जो भी उसे ढूंढेगा उसे 20,000 का इनाम मिलेगा। तभी उसके सामने एक बड़ा सा रोबोट आ जाता है। ओलिटा को नहीं पता होता है कि उसे हटना चाहिए, वो उससे लड़ने के लिए एक वॉरियर की तरह खड़ी हो जाती है। तभी वहाँ पे हीगो नाम का एक लड़का आता है जो ओलिटा को वहाँ सामने से हटा देता है। इसके बाद हीगो और ओलिटा की दोस्ती हो जाती है। वही रात को ओलिटा देखती है कि डॉक्टर डायसन बाहर से कहीं से आ रहे होते हैं, उनके हाथ में खून लगा हुआ होता है। ओलिटा को ऐसा लगता है कि आज सुबह जो उसने पैम्पलेट देखा था जिसमें एक मर्डरर का जिक्र था वो और कोई नहीं डॉक्टर डायसन ही है। वहीं अगले सुबह जब अलीटा घर से बाहर निकलती उसके सामने डॉक्टर डायसन की एक्स वाइफ आ जाती। जब वो अलीटा की बॉडी देखती है वो पूरी तरह से हैरान हो जाती। इसके बाद वो डॉक्टर डायसन के पास जाती और उन्हें कहती है कि जो बॉडी तुमने ओलिटा को दी है हमने अपने बेटी के लिए बनाई है। डॉक्टर डायसन कहते कि हमारी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी पत्नी कहती क्यों ना तुम हमारे साथ मोटर बॉल के लिए साइबोर्ग बनाना शुरू करो ताकि हम बेस्ट गेम प्रेजेंट कर सके, और हमने ऐसे किया तो हम शायद जोलम जा सके। मैं विक्टर के साथ काम करते जो आयरन सिटी में सबसे स्ट्रॉन्ग है, उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, लेकिन डॉक्टर डायसन साफ साफ मना कर देते। वो कहते कि मैं मॉन्स्टर बनाने के लिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। वहीं ओलिटा को दिखाया जाता है जिसे हीगो अपने साथ ले जाते जहाँ पे सब लोग वही गेम खेल रहे होते हैं जो डॉक्टर की पत्नी बात कर रही थी, यानी कि मोटर बॉल। ओलिटा भी इस गेम में पार्टिसिपेट करती है। उसे शुरू में कुछ भी नहीं समझ आता, लेकिन जब उसे एक लड़का धक्का देके गिरा देता है तब ओलिटा को गुस्सा आ जाता है और इसके बाद वो इस गेम को बहुत बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करती है जिसे देख के सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अब अलीटा को एक बिल्डिंग के छत पे ले जाता है जहाँ से पूरा शहर दिखता है और जोलम भी। हीगो कहता है कि मैं भी एक दिन जोलम शहर जाना चाहता हूँ क्योंकि वहाँ पे सब कुछ है जो एक इंसान को चाहिए होता है। वो अलीटा को कहता है तुम जिस कचरे से मिली थी वो कचरा जोलम शहर से ही गिराया जाता है, यानी कि तुम वहीं से हो। ओलिटा कहती है मुझे इस बारे में कुछ नहीं याद है। वहीं रात को दिखाया जाता है डॉक्टर डायसन एक बार फिर से घर से निकल रहे होते हैं। ओलिटा को शक होता है कि वही शहर में सबका खून करते हैं, इसीलिए वो उनका पीछा करती है और इससे पहले वो किसी पे हमला करते हैं ओलिटा उन्हें रोक लेती है और वहाँ पे तभी इनके सामने एक बहुत बड़ा साइबोर्ग आता है जिसका नाम ग्रिस्का होता है। वो ग्रिस्का को वॉरियर हंटर कहते हैं। वॉरियर हंटर उन्हें कहा जाता है जो ऐसे साइबोर्ग को मारते हैं जो क्राइम करते हैं। यहाँ पे ग्रिस्का के और 2 साइबोर्ग आ जाते हैं जो डॉक्टर पे हमला करते हैं, पर जब ओलिटा ये देखती है तो वो उन दोनों को खत्म कर देती है। ये देख के डॉक्टर पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और अब ग्रिस्का अपना नकाब उतार देता है। वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइबोर्ग है, लेकिन ओलिटा के सामने वो भी नहीं टिकता है। वो उसका एक हाथ तोड़ देती है। ग्रिस्का उसे धमकी दे के वहाँ से निकल जाता है। ओलिटा डॉक्टर को बताते जब मैं उन साइबोर्ग से लड़ रही थी मुझे अपने अतीत की कुछ यादें आई जिन यादों में मैं चांद में लड़ रही थी। अब डॉक्टर उस क्रिमिनल साइबोर्ग के जिसने ओलिटा ने मारा था वो उसका सर लेके एक फैक्ट्री के अंदर जाते हैं और उस सर के बदले उसे पैसे मिलते हैं। दरअसल वॉरियर हंटर का यही काम होता है, वो क्रिमिनल साइबोर्ग को मारते हैं जिसके बदले उन्हें इनाम दिया जाता है। डॉक्टर ओलिटा को बताते जो बॉडी मैंने तुम्हें दिया ये मैंने अपनी बेटी के लिए बनाया, लेकिन मेरे ही एक बनाए हुए साइबोर्ग ने उसे मार दिया जिस वजह से मेरी पत्नी ने मुझे छोड़ दिया। मैंने उस साइबोर्ग को मार दिया जिसने मेरी बेटी को मारा,
लेकिन इसके बाद मैं वॉरियर हंटर बन गया। वहीं ग्रिफ्सा को दिखाया जाता है जिसका हाथ ने ओलिटा ने काट दिया था। वो डॉक्टर डैसन के पत्नी डॉक्टर सरीन के लैब में होता है। वो बहुत बुरी तरह से इंजर्ड होता है। डॉक्टर सरीन उसे ठीक करना चाहते पर तभी वहाँ पे ही विक्टर आ जाता है। विक्टर कहता है कि इस टीन के डिब्बा में अपना टाइम वेस्ट मत करो, पर अगले पल उसकी आंखें नीली हो जाती है। उसके शरीर में नोवा आ जाता है। नोवा वो है जो पूरे जोलम शहर को चलाता है, भी उसी के लिए काम करता है। विक्टर के शरीर में वो आके डॉक्टर सरीन को बोलता है तुम ग्रिफ्सा को ठीक करो, इससे पहले से भी ज्यादा एडवांस बना दो ताकि वो साइबोर्ग को जिसकी ये हालत की है वो उसे मार के यहाँ पे ला सके। वहीं अगली सुबह ह्यूगो और ओलिटा को शहर से बाहर लेके वॉरशिप दिखाने के लिए ले जाते जो कि आज से 300 साल पहले यहाँ पे गिरा था जब द फॉल्ड वॉर लड़ी गई थी। उन्हें लगता है कि ओलिटा को इसे देख के उनकी याददाश्त वापस मिल जाए। ओलिटा इसे देख के बहुत एक्साइटेड हो जाते। वो पानी में कूदकर उस वॉरशिप में पहुंच जाते और जब वो उसके अंदर जाते है उसे बहुत सारी चीजें पहले से पता होती। जब वो एक हिडन दरवाजा खोलती है उसके सामने एक बहुत बड़ा एक लाइट की बॉल आती है और साथ ही यहाँ पे एक पैनल आता है जिसपे उसकी उंगलियां अपने आप चलने लगती है और वो एक पासवर्ड डालती है। तभी वहाँ पे वो गोला खुल जाता है। उसके अंदर एक बहुत खतरनाक रोबोटिक बॉडी होती है। वो उसे लेके डॉक्टर डैसन के पास जाते। डॉक्टर से कहती है कि मुझे लगता है कि इस बॉडी से मुझे कोई कनेक्शन है, मैं चाहती कि आप मुझे इससे जोड़ दो ताकि हम उन साइबोर्ग को खत्म कर सके जो क्राइम करते हैं। डॉक्टर उसे साफ साफ मना कर देता है। वो कहते कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। इस बात से ओलिटा को गुस्सा आता है। वो कहते कि आप जानते हो कि मैं एक वॉरियर थी, मैं उसी तरह से जीना चाहती, मुझे बताओ कि ये सब क्या। डॉक्टर उसे बताते हैं जिस बॉडी को तुम यहाँ पे लाई इसे ब्रजर कहा जाता है। ये एक रोबोटिक हथियार है और तुम्हारा कोड इसी तरह के बॉडी के लिए बना है, इसीलिए तुम इसे एक्टिवेट कर पाई। और जिस फाइटिंग टेक्निक के तुम यूज करती हो इसे बेंजर क्यूस कहा जाता है जो कि अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तुम एक सिर्फ वॉरियर नहीं हो, तुम दुनिया के सबसे एडवांस सबसे खतरनाक साइबर्ग वॉर हथियार हो जो कि दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसीलिए मैं तुम्हें इस बॉडी से कभी भी नहीं जोड़ूंगा। ओलिटा यहाँ से चली जाते। वो हिगो से मिलते, उस डिपार्टमेंट में जाते जहाँ पे वॉरियर हंटर को रजिस्टर किए जाते। वो भी एक वॉरियर हंटर बन चुके और वो अब वॉरियर हंटर के क्लब में जाते। वो कहती है कि हमें ग्रिफ्सा को मारना होगा पर उसके सर पे कोई भी इनाम नहीं होता, इसीलिए उसका कोई भी साथ नहीं देना चाहता है। और यहीं पे एक वॉरियर हंटर है जिसका नाम जापान होता। वो ओलिटा की बॉडी का मजाक उड़ाता लेकिन ओलिटा उसे एक ही किक में दूर फेंक देते और बाकी साइबोर्ग को भी चैलेंज करती है। यहाँ पे सब उससे लड़ना शुरू कर देते हैं पर यहाँ पे डॉक्टर डैसन आ जाते हैं। वो इन सब की लड़ाई रुकवा देते हैं क्योंकि वही है जो इन सब को रिपेयर करते हैं। और अब यहाँ पे ग्रिफ्सा आ जाता है जो कि एक बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है। वो ओलिटा पे हमला कर देता है। इन दोनों के बीच में एक घमासान लड़ाई होती है। ओलिटा उससे कड़ी टक्कर देती लेकिन ग्रिफ्सा को सिर्फ ओलिटा को मारने के लिए बनाया गया इसीलिए वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देता। अब ओलिटा को उसे अपने पास्ट मेमोरी याद आ जाती। उसे याद आ जाता है कि उसे ट्रेनिंग सिर्फ और सिर्फ नोवा को मारने के लिए दी गई थी। नोवा वही है जो जोलम शहर को कंट्रोल करता है। अब इससे पहले ग्रिफ्सा ओलिटा को मारता यहाँ पे डॉक्टर डैसन और ह्यूगो आ जाता है। इनके पास इनके हंटर डॉग्स होते जो कि ग्रिफ्सा के ऊपर हमला कर देते, इसीलिए ग्रिफ्सा को यहाँ से भागना पड़ता है। इसके बाद डॉक्टर डैसन ओलिटा के सर को अपने लैब में लाते और उसी रोबोटिक बॉडी से जिस बॉडी को ओलिटा ने वॉरशिप से लाई थी उससे जोड़ देते हैं। वो बॉडी ओलिटा की कोड जानते इसीलिए वो उससे एक्सेप्ट कर लेती है। डॉक्टर डैसन ओलिटा को कहता है अब तुम्हें फैसला करना होगा, तुम्हें बुराई का साथ देना है कि तुम्हें अच्छाई का। वहीं ग्रिफ्सा को दिखाया जाता है जो कि विक्टर के पास जाता है। ओलिटा ने उसे बहुत बुरी तरह से जख्मी किया होता है। यहाँ पे विक्टर के अंदर पर फिर से नोवा आ जाता है और अब वो ग्रिफ्सा को कहता है तुम्हें किसी भी हालत में ओलिटा का दिल मेरे पास लाना होगा। वहीं ओलिटा ह्यूगो से मिलने जाते, वो उसे बता के मुझे जोलम जाने की मुझे $1 मिलियन की जरूरत है। दरअसल विक्टर ने इसे झूठा वादा किया होता है जब इसके पास $1 मिलियन हो जाएंगे तब वो जोलम शहर भेज देगा। ये सुनने के बाद ओलिटा अपना दिल निकाल के उसे दे देती है। वो कहते ये बेशकीमती है, तुम इसे बेच के तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। ओलिटा ऐसा इसलिए करते क्योंकि वो उससे प्यार करते और ह्यूगो भी उससे प्यार करता है पर ह्यूगो उसका दिल लेने से मना कर देता है। लेकिन वो ओलिटा से कहता है तुम्हें मोटर बॉल कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहिए, अगर हम उस कंपटीशन में जीत गए तो हमें भी जोलम जाने का मौका मिलेगा। ओलिटा उसकी बात मान जाती है और अब वो इस गेम के ट्रायल के लिए
जाते हैं जहाँ पे डॉक्टर डायसन उसे तैयार करते हैं। वहीं दूसरी तरफ विक्टर को दिखाया जाता है यहाँ पे बाकी साइबोर्ग से कहता है कि आज रात में गेम नहीं होगा बल्कि तुम्हें ओलिटा को मारना होगा। जो भी ओलिटा को मारेगा मैं उसे $5 लाख दूंगा। अब ह्यूगो जो ओलिटा की गेम को देखने के लिए आ रहा होता वो रास्ते में देखता है उसके दोस्त साइबोर्ग के पास चुरा रहे होते। दरअसल वो भी ये काम करता था लेकिन अब उसने ये काम छोड़ दिया। उन्हें भी ऐसा करने के लिए मना करते पर यहाँ पे जापान आ जाता है। ये वही वॉरियर हंटर है जिसने ओलिटा ने वॉरियर हंटर के क्लब में मारा था और अब उससे बदला लेना चाहता। वो जानता है कि ओलिटा ह्यूगो से प्यार करती इसलिए वो ह्यूगो को पहले मारना चाहता है। ह्यूगो कहता है मैंने कोई भी क्राइम नहीं किया, तुम मुझे मार नहीं सकते। जापान उस साइबोर्ग मार देता है का इल्जाम ह्यूगो पे लगा देता है और अब ह्यूगो को मारने के वाला होता है। ह्यूगो उस पे बॉम्ब फेंक के वहाँ से भाग जाता है। वो उसका पीछा करता है। वहीं ओलिटा को दिखाया जाता है जहाँ पे गेम शुरू हो चुका है। उसके साथ गेम में पार्टिसिपेट करने वाले सभी साइबोर्ग उसे मारना चाहते हैं और वो बहुत बहादुरी से बहुत चालाकी से उन सब को एक एक करके खत्म करना शुरू कर देते। तभी उसे ह्यूगो का कॉल आता और वो बताता है कि जापान मुझे मारना चाहता, वो मेरे पीछे। ओलिका ह्यूगो को बचाने के लिए वो गेम को छोड़ के निकल जाते हैं। वो साइबोर्ग भी उनका पीछा करते लेकिन वो अपने तेज दिमाग से वो सभी साइबोर्ग को मार देती है और उस जगह पे पहुंच जाती है जहाँ पे ह्यूगो होता है। जापान उसे मारने वाला होता है लेकिन ओलिटा उसे बचा लेते और तभी वहाँ ओलिटा देखती है कि अब ह्यूगो के ऊपर $30,000 का इनाम है। ह्यूगो उसे बताता है कि मैंने किसी का कत्ल नहीं किया, सिर्फ हम साइबोर्ग को पैरालाइज करते और उनके पार्ट उड़ाते थे। और अब जापान उससे कहता है तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे इसे मारना होगा। और ओलिटा कहते तुम मेरे होते हुए इसे नहीं मार सकते। जापान कहते तुम्हें पता है कि फैक्ट्री के रूल्स क्या, मैं एक लाइसेंस वाला हंटर हूँ और मेरे शिकार के बीच में जो भी आ गया वो फैक्ट्री के रूल तोड़ेगा। ओलिटा कहते है कि इसका शिकार मैं करूँगा। वो ह्यूगो से प्यार करते इसीलिए वो उसे मार नहीं सकते। जापान को मौका मिल जाता वो ह्यूगो पे तलवार मार देता और यहाँ पे दूसरे सिक्योरिटी वाले भी आ जाते जो अब ह्यूगो को अपने साथ ले जाना चाहते और उसे मारना चाहते। लेकिन ओलिटा उसे अपने साथ अंदर ले जाते। वो ह्यूगो से पूछती तुमने ऐसा क्यों किया। वो कहता है कि आज रात को मैं अपने दोस्तों के पास गया, मैं उन्हें ये बताने के लिए आज के बाद मैं किसी भी साइबोर्ग के पास नहीं छोड़ाऊंगा और मैंने ये फैसला इसलिए लिया था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इन दोनों की आंखों में आंसू होते। वही डॉक्टर डायसन की पत्नी इन दोनों को देख रही होती। दरअसल विक्टर ने इन दोनों को ढूंढने को भेजा होता है। वो ओलिटा के पास आते उसके आंसू पोंछते हैं। दरअसल इन दोनों का प्यार और दुख देखने के बाद वो उसने विक्टर का साथ छोड़ने का फैसला लिया होता है। उसके बाद ओलिटा ह्यूगो का सिर लेके बाहर आते हैं। वो सबको दिखाते हैं उसने ह्यूगो को मार दिया। पर यहाँ पे जापान उसकी चाल समझ जाता है। वो देख लेता है कि ह्यूगो इस सिर से 2 पाइम कनेक्टेड है, यानी कि उसका दिमाग अभी भी एक्टिव है। वो उसे सिर छीनने की कोशिश करता है पर तभी जापान को वार्निंग दी जाती तुम किसी भी हंटर का शिकार छीनना गैर कानूनी है। ओलिटा को मौका मिल जाता है और वो अपनी तलवार से अपना आधा सर काट के वहाँ से निकल जाती है। वो ह्यूगो की सर को लेकर डॉक्टर डायसन के पास लेके जाती है जो उसे साइबोर्ग बना दे, यानी कि ह्यूगो अभी भी जिंदा है। डॉक्टर डायसन ओलिटा को बताते हैं कि विक्टर हमेशा से ह्यूगो को बेवकूफ बनाता हुआ आ रहा है क्योंकि पैसा से कोई भी जॉलम नहीं जा सकता है। मैं जॉलम में पैदा हुआ था लेकिन मेरी बेटी की बीमारी के चलते नोवा ने हमारे परिवार को वहाँ से निकाल दिया, हमें आयरन सिटी आना पड़ा। और ओलिटा ये सब जानने के बाद वो उस जगह जाते जहाँ पे विक्टर रहता है। वो विक्टर की सेना को अपनी तलवार से ध्वस्त कर देती है और जब वो विक्टर के पास पहुँचती विक्टर उसे डॉक्टर सरीन के पार्ट एक मशीन में दिखाता है क्योंकि उसने ओलिटा का साथ दिया था। वो कहता है कि नोवा ने एक्सपेरिमेंट के लिए पार्ट्स की जरूरत पड़ती है और यहाँ पे ग्रिस्पा आ जाता है जो ओलिटा के ऊपर हमला कर देता है। वो जख्मी हो जाती और तभी उसके याददाश्त वापस आ जाते। उसे 300 साल पहला वो वक्त याद जाता है जब जोलम के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। उस जंग में उसके सभी साथी मर जाते हैं लेकिन उसके आयरन सिटी में गिरने से पहले उसके ट्रेनर ने कहा था जोलम को खत्म कर देना। और ये याद आ जाने के बाद वो गुस्से से भर जाते। वो अपने तलवार से ग्रिस्का के 2 टुकड़े कर देते हैं और इसके बाद वो विक्टर को भी मार देते हैं। ओलिटा उस जगह भी जाते जहाँ पे ह्यूगो होता। वो पाइप से चार के जोलम शहर जा रहा होता। ओलिटा उसे रोकती है। ह्यूगो उसे कहता है मेरे सर पे इनाम है, मुझे कोई भी हंटर मार देगा, इसलिए मुझे अपनी जान बचाने के लिए जोलम जाना पड़ेगा। ओलिटा कहती मैं पहले भी यहाँ आ चुकी हूँ। नोवा यही चाहता है कि हम यहाँ पे आए ताकि वो हमें मार सके। फिर बात मान जाता पर उससे पहले वो नीचे उतरता नोवा इनके ऊपर एक खतरनाक हथियार छोड़ देता है जिससे ह्यूगो की शरीर के टुकड़े हो जाते। हालांकि ओलिटा उसका हाथ पकड़ लेते लेकिन वो ज्यादा वक्त तक उसका हाथ नहीं पकड़ पाते।
जाते हैं और वो वहाँ से गिर जाता है, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। ओलिटा के दिल गुस्से और दर्द से भर जाते हैं और इस हादसे के बाद कुछ महीने बाद दिखाया जाता है ओलिटा अब मोटर बोट चैंपियनशिप की एक सुपरस्टार है और आज फाइनल मुकाबला है। जो भी इसमें जीतेगा उसे जोलम जाने का मौका मिलेगा। ओलिटा जब क्राउड के सामने आते हैं सब उसे चेयर करते हैं, लेकिन ओलिटा अपना तलवार वो जोलम शहर पे दिखाते हैं जहाँ पे नोवा खड़ा होकर उसे देख रहा होता है और वो समझ जाता आज नहीं तो कल ओलिटा जोलम जरूर आएगी। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है।